टिकट मिलेगा इनको तो वर्तमान एमपी को 2 लाख से ऊपर से हरा। क्या है वो खुद समझे ना, उन्होंने क्या किया है 10 साल में उसका जवाब देना। खाली मोदी जी का नाम पर वोट लेना ये कोई सही बात नहीं है ना। उन्होंने क्या किया है हम लोग के बीच में आकर के जवाब। एमपी का कोई जनाधार यहाँ नहीं है, मोदी के नाम पर 10 गो वोट। हम लोग सब हमारे नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी को समर्थन करते हुए सब लोग बैठक किए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग का यह कहना है कि पिछला बार 2009 में जब कांग्रेस पार्टी यहां से अपना उम्मीदवार उतारी थी तब श्री तारकेश्वर सिंह को ही संसदीय चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दिया गया था और उन्होंने 2009 में कांग्रेस के पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ी थी। आज हम देख रहे हैं और सुनने में बहुत जगहों से आ रहा है कि दूसरे लोग दूसरे स्थान से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ने का कोशिश में अपना पूरा धन बल सब लगा रहे हैं दिल्ली में। तो हम लोग सब एकत्रित होके हम लोग ये चाह रहे हैं और हाईकमांड तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे स्थानीय नेता प्रियतम नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी को ही यहाँ का संसदीय टिकट देकर के कांग्रेस पार्टी यहाँ पे भेजे। क्योंकि हमने पिछले 10 साल से देखा है यहाँ पे जो भी सांसद है या जो भी है कोई भी कार्य पब्लिक के अंदर में हो नहीं रही है। तो हम लोग चाहेंगे और हम लोग का सबका डिमांड यह है कि किसी भी तरह पार्टी ये चीज को ऑब्जर्व करे कि इतना जन समर्थन लोकप्रिय नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी के साथ में है। तो इसके लिए हम लोग का मैसेज ये रहेगा कि उनके नाम पर मोहर लगा के हमारे बीच में भेजा जाए ताकि हम लोग सब मेहनत करके उनको विजयी करके सदन में भेजेंगे। उन लोग की बात हुई तो यहाँ पर कांग्रेस की जब टिकट मिली हुई है तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार यहाँ पर नहीं है। उनका जनाधार क्या है वो खुद समझे ना। उन्होंने क्या किया है 10 साल में उसका जवाब देना। खाली मोदी जी का नाम पर वोट लेना ये कोई सही बात नहीं है ना। उन्होंने क्या किया है हम लोग के बीच में आकर के जवाब दे दें। आप लोग कांग्रेस पार्टी से जीत की दावा कर रहे हैं और ये जो इंडी गठबंधन जो है अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी अपना चेहरे नहीं कर पाई है, तो क्या आप लोग इस महाराज लोकसभा सभा को पार कर पाएंगे? देखिए आप देख ही रहे हैं जन आक्रोश कितना है और तारकेश्वर सिंह जी को चाहने वाले का भीड़ रोज का रोज इकट्ठा हो रहा है। तो इस चीज से आप लोग को सही में समझ में आना चाहिए कि किस तरह से लोग चाह रहा है कि उनका प्रीतम नेता लोकप्रिय नेता श्री तारकेश्वर सिंह जी सदन में जाए। और उसके लिए हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाए रहे हैं कि हमारे प्रिय नेता को उनके तरफ से टिकट दिया जाए और हम लोग साथ में काम करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि निर्विरोध यहाँ से चुनाव हो सकता। हाँ विपक्ष है ना कहेगा। महाराजगंज में 6 कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से अचानक लोगों की भीड़ यहाँ जुट गई। भीड़ को देखने के बाद मेरे यहाँ खबर गया कि भाई बहुत लोगों की भीड़ है, सभी लोग आक्रोशित हैं उनके टिकट के लिए। तो आप आइए, हमारा नाम सुरेंद्रनाथ सिंह है। आप आइए। मैं यहाँ आया तो भीड़ देखा तो सोचे कि क्यों ना इस भीड़ को मीटिंग में तब्दील कर दिया जाए। तो वहीं ये मीटिंग में भीड़ तब्दील हुई है। आप लोग जानिए मशरक का इतिहास। 1985 में बाबू रामदेव सिंह जो यहाँ के सम्मान नेता थे उनकी हत्या हुई, चुनाव आया, उनके बेटा को टिकट देने में आनाकानी होने लगी। यहाँ के 24 मुखिया लोग बस कर गए पटना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी मिश्र जी की। मिश्र जी टिकट देने से अनकन किए। नतीजा हुआ कि आक्रोशित लोग आए और लड़ा दिए। सरकार से लड़े हम लोग सरकार से लड़े ही नहीं कि हम लोग पूरी सरकार की शक्ति और यहाँ के लोगों की शक्ति सबका जमानत जब्त हुआ। डॉक्टर साहब के नाना थे श्री बाबू, बहुत बड़े आदमी, उनको टिकट कांग्रेस दे दिया। राम बहादुर बाबू आए यहाँ पार्टी से, सबका जमानत जब्त हुआ। और बाहर जाओ की नारा मैंने लगाया था उस समय जब हम लोग ब्लॉक से हम लोग चले। वहां मिश्र जी की मैंने मुख्यमंत्री जी का भाषण था तो रास्ते में हम लोग नारा लगाए कि बाहर जाओ और हम लोग जमानत जब्त करा कर भेजे। इसी तरह से 1995 में तारकेश्वर जी के टिकट के लिए हम लोग गए 500 आदमी पटना। लालू जी हम लोग की बात नहीं सुने, आ गए हम लोग और मीटिंग किए और जनता यहाँ की लड़ी।
दिखा दिए कि हम लोग क्या होता है, कैसे हम लोग रखते हैं। निर्दलीय लड़े, सरकार को चैलेंज किया। तो जो लोग इतना आक्रोशित है यार, कारण है कि ये जन का लीडर है, हर एक जात का लीडर है, मृदुभाषी हैं, विद्वान हैं, इंजीनियर हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं आज? हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कांग्रेस इनको टिकट दे। एक कांग्रेस से लड़ चुके हैं, एक बार बगैर गठबंधन का कांग्रेस से लड़े, 1 लाख वोट लाए, बगल के क्षेत्र तरैया में मतलब कि लड़े हो बगैर गठबंधन का, और वहां से मात्र 1600 वोट से हारे जनक सिंह से। इनका जनाधार है, बस यही एक है जो टिकट मिलेगा इनको, तो वर्तमान एमपी को 2 लाख से ऊपर से हराएंगे। इनका जनाधार नहीं है, वर्तमान एमपी का कोई जनाधार यहाँ नहीं है। मोदी के नाम पर 10 वोट मिल जाएगा, वो भी मोदी लहर नहीं है। अब यहाँ मोदी उदी का लहर नहीं है। आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विलम्ब ऐसा क्यों किया? ये एकमात्र दलाल है, इसका अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका, अखिलेश सिंह। अपने बोला था हम के अपने बेटे के लिए वो कोशिश कर रहा है, और पीएन सिंह के कहने पर वो कहते हैं कि किसी भी सूरत में जब हमको टिकट नहीं मिला तो तारकेश्वर को भी टिकट नहीं मिलना चाहिए, आप इनका टिकट काटें। लेकिन किसी की बस की बात नहीं है, टिकट इनको मिलेगा। टिकट लेकर 2 से 1 दिन के अंदर में आवेंगे, और आप लोग सब आश्वासन दीजिए कि धन बल जम के साथ आप लोग साथ रहेंगे ना। जीत उनकी पक्की होगी, ठीक उनकी पक्की है। चंपारण के पूर्व प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अखिलेश प्रसाद सिंह उनके बेटे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में, दावा है कि वो भी आ सकते हैं लड़ने के लिए। और एक मिनट इसका जवाब मैं दूंगा। फॉर्मल दौलदार के रूप में आकाश कुमार सिंह का नाम खुलकर सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टिकट अगर पार्टी उनको दे देती है तो ये निर्दलीय लड़ेंगे या शांत हो जाएंगे? एक मिनट आकाश जी के बारे में पहले आप जानिए। मोतिहारी सीट आकाश जी के लिए होल्ड करके रखा हुआ है कि महाराजगंज फेल होगा तो मोतिहारी धर लेंगे। वो झूठ मूठ का यहाँ पर लगे हुए हैं, टिकट उनको मिलने वाला नहीं है, वो मोतिहारी से जाएंगे हाथ पाछू। क्या आप लोग और यहाँ मिलेगा तारकेश्वर जी को। निर्दलीय लड़ने का कोई सवाल हम लोग का नहीं है। चुनाव लड़ने पर अभी तो हम उस पर हम लोग मैंने अभी तारकेश्वर सिंह की किस पार्टी में है, आप इसको खुलासा कीजिए, किस पार्टी में है? वो तो कांग्रेस में है, कांग्रेस से 2 बार लड़े हैं। कांग्रेस की उनकी संस्कृति है, कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस के लोग उनको भी चाह रहे हैं।